Yes, we are studying the nitration of amines. So nitration of amine, it can be done with a nitrating mixture HNO3 and H2SO4. Now direct nitration हमारे पास अमीन की फिजिबल नहीं है. उसके दो रीजन है. फर्स्ट रीजन है कि अगर हम अमीन की डायरेक्ट नाइट्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास डिजायर्ड नाइट्रो प्रोडक्ट्स के साथ कुछ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. उसका रीजन क्या है कि आपके पास इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर में जो HNO3 है, इट विल बिहेव एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट एज वेल एज इट विल बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दैट इज वाई वी विल नॉट गेट द प्योर मिक्सचर ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड. एंड द सेकेंड केस इज कि आपके पास स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग अमीनो ग्रुप होने के बाद भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्थो पैरा ना बनके इट विल बी मैटा एंड पैरा. उसका रीजन क्या है कि आपके पास जो नाइट्रेशन होती है वो स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन में होती है. दैट मीन्स ये जो अमीनो ग्रुप होता है इट विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द mixture and then it will convert into the anilinium ion, and that is why जो नाइट्रोजन है it will carry the positive charge. and जो आपके पास ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है नेक्स्ट एंट्री ग्रुप को कि वो किस पोजीशन पे हो जाए, मेटा पोजीशन पे rather than the ortho position. So to overcome this reaction, what should we do? We do the protection of this amino group. So firstly it will react with the acid anhydride, the acetanilide is formed, and upon reaction with the nitrating mixture like HNO3 and sulfuric acid, this compound is formed. This is the N-nitroacetanilide, and after the acidic hydrolysis it will convert into the para-nitroaniline. So that is why the protection of amino group is done. Next reaction under this topic is, that is third, sulfonation. नो डाउट हमारे पास यहाँ पे अमीनो में एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, बट फिर भी आप क्या करते हैं, जो सल्फोनेशन है उसको हम ड्रास्टिक कंडीशन में करते हैं. मतलब आपके पास जो आपके अमीन होगी उसको हम क्या करेंगे, ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर रिएक्ट कराएंगे. तो फर्स्टली जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक हमारे पास एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, 453 to 463 केल्विन इस रिएक्शन को 4 to 5 आवर्स के लिए हीट करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. एंड देन वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज द सल्फानिलिक एसिड, NH2SO3H plus water. This is the sulfanilic acid. Now जो आपके पास यहाँ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होएगा. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट, दैट इज एंड सॉल्ट, एंड देन इट विल कंटेन दिस, इट विल फॉर्म द सल्फानिलिक एसिड. नाउ जो आपके पास यहाँ NH3 ग्रुप है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, दैट इज वाई इट्स डीएक्टिवेट दिस रिंग. नाउ आपके पास यहाँ जो मेन प्रोडक्ट बनता है दैट इज द मेटा, नॉट द पैरा. एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो हमें यहाँ पर है दैट इज द मेटा. वाई? बिकॉज द नाइट्रोजन इट विल हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल नॉट गिव इट्स लोन पेयर टू दिस रिंग, दैट इज वाई इट विल नॉट डायरेक्ट द रिंग टू अटैक एट द ऑर्थो पोजिशन or the para position, but it will favor the entering group at the meta position. but जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है यहाँ पर वो क्या है, पैरा प्रोडक्ट. ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास जो सल्फोनेशन है इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन में हम चेक करते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रिया. सो यहाँ पर आपके पास जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रिया है इट विल फेवर दी formation of a more stable isomer, and out of meta and para we will have the para isomer as the stable product. So यहाँ पर जो product बनेगा that is the para product rather than the meta product because of the position of equilibrium, and position of equilibrium will favor the forward reaction. It will forward the reaction to form a more stable para product.
नेक्स्ट आता है ज्वीटर आयन, ज्वीटर आयन स्ट्रक्चर। नाउ ज्वीटर आयन स्ट्रक्चर क्या है, इन विच वी हैव दी बोथ एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप। सो यहाँ पर जो हमारे पास सल्फोनिलिक एसिड है, इट विल हैव अ ज्वीटर आयनिक स्ट्रक्चर इन विच जो आपके पास NH3 SO3 नेगेटिव, यहाँ पर आपके पास क्या है, जो NH2 ग्रुप होता है सल्फोनिलिक एसिड का, इट विल एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटोन फ्रॉम दी SO3H ग्रुप एंड फॉर्म दिस ज्वीटर आयन, and this is an intramolecular salt. That means it's an internal salt, जिसमें आपके पास जो हाइड्रोजन है सल्फोनिक एसिड की, वो कौन लेता है, it will be abstracted by the amino group, and this is known as a dipolar or Zwitter ion. नाउ जब भी हम सल्फोनेशन करते हैं तो एविडेंसेस क्या है जो शो करते हैं कि आपके पास सल्फोनेशन में ये ज्वीटर आयन बनेगा। सबसे पहला जो एविडेंसेस है वो क्या है कि आपके पास जो सल्फानिलिक एसिड है, सल्फानिलिक एसिड जो है, इट विल डिकम्पोज with the melting point of 553 to 573 Kelvin. While जो आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, मीन्स दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड जिसमें आपके पास फ्री SO3H ग्रुप होता है, ये आपके पास मेल्ट होता है 339 केल्विन पे, और जो आपके पास फ्री अमीनो ग्रुप हो, एनिलीन ग्रुप हो, सो ये आपके पास मेल्ट होता है 268 केल्विन रिस्पेक्टिवली। तो दैट मीन्स ये शो होता है कि आपके पास सल्फोनेशन में क्या प्रिपेयर होता है, ये एक ज्वीटर आयन बनता है जो मेल्ट होएगा 553 टू 573 केल्विन पे। सेकेंड आपके पास क्या है कि जो आपके पास सल्फानिलिक एसिड है, दैट मीन्स जो आपके पास सल्फानिलिक एसिड है NH2SO3H जो चेंज हो जाएगा सल्फानिलिक सॉल्ट में, तो ये आपके पास इट इज इनसोल्युबल इन वाटर, it is insoluble in water as well as in most organic solvent में। बट जो आपके पास सल्फोनिक एसिड्स होते हैं, दे आर जो फ्री सल्फोनिक एसिड होते हैं, दे आर soluble in water, you can say highly soluble in water, and जो अमीन्स होती हैं फ्री अमीन्स, they are also soluble in organic solvent. थर्ड जो एविडेंस है दैट इज कि जो सल्फानिलिक एसिड होता है, दैट इज दिस सल्फानिलिक एसिड, इट इज insoluble in aqueous mineral acid, whereas amine they will go into the mineral acid solution to form the salt, but this sulfanilic acid it will be soluble in the aqueous base. Means if we have the sulfanilic acid in the zwitter ionic form, then it will be soluble in the base to form a salt like this SO3Na positive, which shows that there is a formation of this zwitter ion in case of the sulfonation. Next topic is the distinction between primary, secondary and tertiary amines. सो ये रिएक्शंस हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पर हम सिर्फ जनरलाइज करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी किया है। सो वहां से आप क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को, देन सेकेंडरी एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन, एंड टर्शियरी एलिफेटिक एंड
एरोमेटिक अमीन जहां पर आपके पास डाइजोटाइजेशन होती थी, और उस केस में हम ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइजोटेशन वी विल से दैट व्हाट टाइप ऑफ अमीन इज दिस। सेकेंड जो आपके पास है दैट इज हेजन्सबर्ग मेथड। ये मेथड हमने स्टडी किया था सेपरेशन ऑफ अमीन्स में, सो जिसमें हम रिएक्शन कराते हैं अमीन्स की टोसाइल क्लोराइड के साथ। सो ये भी हम स्टडी कर चुके हैं, वहां से आप ये स्टडी कर लोगे। थर्ड है दैट इज कार्बेलामाइन मेथड। कार्बेलामाइन मेथड, सो ये मेथड भी हमने स्टडी किया है, जिसपे हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं अमीन की क्लोरोफॉर्म के साथ और अल्कोहलिक पोटेशियम के साथ। तो हमारे पास क्या है, एक प्रोडक्ट बनता है विच इज कार्बेलामाइन दैट इज आइसोसाइनाइड। सो ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेसिसिटी ऑफ द अमीन्स। थैंक यू।